बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त बात करेंगे राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां पर विद्यालय का भवन गिरने से मलबे में दबकर के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से स्कूल का जर्जर भवन गिरा। पिछले 8 सालों से बंद था उत्क्रमित मध्य विद्यालय टंगराटोली और अभी भी मृतक का पार्थिव शरीर मलबे के नीचे दबा हुआ पड़ा है। पिछले 8 सालों से बंद था उत्क्रमित मध्य विद्यालय। इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के कारण एक तरफ जर्जर भवन के गिरने की सूचना, विद्यालय का भवन गिरने से मलबे में दबकर के एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है। 3 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। बारिश की वजह से स्कूल का ये जर्जर भवन गिर पड़ा। पिछले 8 सालों से उत्क्रमित मध्य विद्यालय टंगराटोली बंद बताया जा रहा है। इस बीच की ये बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। पिछले 8 सालों से ये स्कूल बंद था और भारी बारिश हुई, जिसके कारण जर्जर भवन की स्थिति देखने को मिली। जर्जर भवन गिर पड़ा और इस बीच एक की मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घटनास्थल से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं, अधिक अपडेट्स लेते हैं। विद्यालय का भवन गिरने से मलबे में दबकर के एक की मौत जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। अंजनी, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और अभी फिलहाल रेस्क्यू अभियान किस तरह से चल रहा है? देखिए, रांची नगर निगम की टीम यहाँ पहुँची है जेसीबी लेकर के, और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन दुखद बात है, पार्थिव शरीर अभी भी मलबे में दबा पड़ा है। ये सबसे दुखद खबर है, जिसकी मौत हो गई है। सुरेश बैठा नाम था और वो शारीरिक रूप से लाचार था। और ये इलाका जो है ये सुखदेव नगर थाना में पड़ता है, वार्ड नंबर 24 में आता है। अब जो है मलबे को हटाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश हो रही है कि क्या इसमें और भी लोग दबे हैं, क्योंकि अगल बगल के लोगों का कहना है कि 10 से 12 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और जिसके वजह से इन लोगों को आशंका है कि यहाँ और भी लोग दबे हो सकते हैं। तो ये जब तक तमाम चीज़ों की जांच नहीं होगी, जब तक ये पूरा मलबा हटेगा नहीं, तब तक ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन पार्थिव शरीर अभी भी उसी मलबे में दबा पड़ा है। उसका आधा शरीर जो है उस मलबे के अंदर है, आधा शरीर बाहर है। तो ये अभी तक का जो अपडेट है। और रांची नगर निगम की टीम पहुंची है, सुखदेव नगर थाना की टीम आई है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आगे कार्रवाई हो रही है और जेसीबी से तमाम चीज़ों को हटाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश है। लेकिन संजय ये बताएंगे, संजय से कहेंगे थोड़ा उस मलबे की तरफ आप दिखाएं। आप देखेंगे वहाँ एक चप्पल, ये चप्पल भी है। मतलब ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि और कोई अंदर दबा पड़ा हो। तो ये जब तक पूरा मलबा नहीं हटेगा तब तक ये अनुमान लगा पाना थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन जो अगल बगल के लोगों ने जो बताया है कि और भी 1 या 2 लोग दबे हो सकते हैं, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि क्या और भी लोग दबे हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लग रहा है कि हो भी सकता है। तो दिख तो रहा है, बाकी तो फिर अब वो हटेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि सुबह में कितना आदमी रहता है नहीं ना पता चलता है। टोटल कितना बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहा था? 16-17 साल उम्र बताया जा रहा था बच्चों को। 3-4 था। 3-4 लोग थे। हाँ। तो ये आप लोग को आशंका है कि और भी लोग दबा हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग थे नहीं तो अब देख तो नहीं पा रहे। आप लोग उस समय नहीं थे। और घायल की स्थिति अभी क्या है? घायल लोग की स्थिति तो अभी चल रहा है स्टिच। हाँ, लेकिन उन लोग को फिर इलाज कराने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, मतलब है कि मतलब पहुंचा दिया गया है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग तो इधरे फसल है और उसका घर का गार्जियन भी ऐसी स्थिति नहीं है कि तुरंत वहाँ पर उसको इलाज करवाने सकेगा। अच्छा ये बताइए, अभी भी जो सुरेश बैठा का जो डेड बॉडी है अंदर मलबे में दबा, हाँ, कैसे तुरंत हटाना चाहिए? तुरंत हटाना तो चाहिए, लेकिन ये साथ साथ ये बिल्डिंग को भी गिरा देना चाहिए। अच्छा, आप लोग अगल बगल रहते हैं, अब इस भवन को लेकर के क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग तो सबसे पहले मुआवजा, फिर ये घर जो है पूरा जर्जर हुआ है तो तोड़ना तो जरूरी है। ये हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं। सरकार दूसरा स्कूल बना के देगी तो अच्छा है। दूसरा स्कूल जो कि मतलब मजबूती हो, मतलब वो बना के दे स्कूल। और इसे अगल बगल के जो लोग हैं उनका ये डिमांड है कि सबसे पहले अब तो यहाँ मलबा हटाया जाए, अंदर देखा जाए कि कहीं और भी लोग तो नहीं हैं। और ये इस
मोहल्ले में रहने वाले तमाम लोगों की ये मांग है कि इस भवन को हटाया जाए, क्योंकि ये जो भवन बना है इसमें पिल्लर कहीं पे भी नहीं है। ये तमाम अगल बगल के रहने वाले लोग बोल रहे हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि जिस समय ये भवन बना है उस समय कि कौन कौन यहाँ इंजीनियर थे, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इतना बड़ा भवन बनाया है और उसमें कहीं पर भी ये पिल्लर नहीं है और ये बिना पिल्लर का भवन बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना बंदर बांट हुआ होगा। और ये बंदर बांट ये बताता है कि स्कूल भवन से भी को बनाने में जो इंजीनियर रहे होंगे, ठेकेदार रहे होंगे, उन लोगों ने खिलवाड़ किया है। तो अभी इन लोगों से भी बात करेंगे और ये देखेंगे अभी भी पार्थिव शरीर, देखिए पार्थिव शरीर अभी भी पड़ा है। ये दुखद है। तो जब तक ये मलबा पूरा नहीं हटाया जाएगा और हमें लगता है कि मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है और तभी पता चल पाएगा कि कहीं अंदर लोग दबे पड़े तो नहीं हैं। तो ये आप देखेंगे, ये जो तस्वीर है ये अच्छी तस्वीर नहीं है, दुखद तस्वीर है। और तमाम लोग इधर उधर जो है मोहल्ले के लोग यहाँ, भैया ये डेड बॉडी जो है ये हटाना चाहिए बता रहे वो जिला प्रशासन। तो ये हम थोड़ा जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पुलिस की टीम भी पहुंची है और जानने की कोशिश करेंगे। फिर से हम उरांव सर से बात करेंगे। सर, कब हटेगा? डेड बॉडी अभी भी अंदर है, उसका आधा भाग मलबे के अंदर दबा पड़ा है। हम अपने सीनियर को कॉल कर दिए हैं, यहाँ अनुसंधान करने के लिए वो भेज रहे हैं। वो आएंगे, थाना से आएंगे और उनको निकाल लेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। ये भी है कि अंदर और भी लोग दबे होने की आशंका है क्या? नहीं, स्थानीय लोग का कहना है कि बस एक ही आदमी था और मरने में एक ही आदमी था, घायल में 2 आदमी था, बस निकल गए हैं। ये देखेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि और 1-2 लोग हो सकते हैं। इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात को ज़रूर ये बताया जा सकता है कि अगल बगल के लोग बेचैन हैं और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। और ये बताइए दीदी, ये भवन हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए। देखिए, हटेगा भवन तो ये भी सुरक्षित रहेगी, है ना। अभी जो गिरा ये जो घर जिनका है बगल पे, इन लोग को भी नुकसान होते होते बचा। ये लोग तो अपना बचा ही नहीं, तो आज ये लोग के फैमिली से भी कोई समझे जाता। ये जर्जर स्थिति का जो बोल रहा है अभी, यहाँ की जो हम लोगों के बातों को सुन रहे हैं, हम भी इसी मोहल्ले के हैं लेकिन हमारा घर उधर है। अभी सुन रहे कि बिल्डिंग हिलती थी। तो आप बतलाइए, जब ऐसे जर्जर से 7 बजे गिरा, अगर यही अभी 10 बजे गिरता तो बताइए कितने लोग मर जाते ना। बताइए, लोगों का कहना है कि ये जो भवन बना है इसमें पिलर नहीं है। हाँ, पिलर नहीं। मेन बात है कि जो ठेकेदार इसको बनाया वो पिलर क्यों नहीं डाला? पिलर डालना चाहिए था कभी। और बिना पिलर के घर 2 तल्ला के 2 फ्लोर कैसे बना? ग्राउंड फ्लोर और 1 फ्लोर कैसे बना? ये भी बात शक के घेरे पे है। भाई, सरकार तो पैसा दी, लेकिन जो ठेकेदार जो बनाए वो कितना इस पे बेनिफिट किया? देखिए, आज इसका जान गया है, जिसके घर में आज दुख हो रहा है, बतलाइए उनके घर में क्या बीत रहा है। वो तो चला गया। अभी हम लोग ये सोच रहे कि अच्छा कि 7-8 बजे गिरा, अगर वो 10 बजे गिरता तो कितने सारे लोग मरते। ये लोग सब महिलाएं लोग बैठे थे। हम जब भी इधर से क्रॉस करते, हमारा घर एक नीचे में है। हाँ। अच्छा, आप लोग दीदी यहाँ कपड़ा उपड़ा हम लोग उधर रहते हैं, लेकिन सब यहाँ कपड़ा लता सब धोती है, कपड़ा अपना धोती है, नहाती धोती, सप्लाई पानी यहाँ आता है, सब कपड़ा लता। हाँ, सब कपड़ा लता। ये बताइए कि यहाँ रविवार को महिला समिति की बैठक बैठती, महिला समिति ही यहाँ रविवार को बैठते, क्योंकि सरकारी भवन में ही खाली है, तो यहाँ हम लोग महिला समिति बैठते थे। और देखिए, अच्छा है कि उस दिन हुआ नहीं, बहुत सारी महिलाएं भी दब जाती। महिलाएं बैठती थी। मतलब एक ग्रुप में हम लोग 10 महिलाएं हैं। हाँ, तो 2 ग्रुप बैठती थी, 2-3 ग्रुप बैठती थी। तो आप समझ जाइए, किसी में 11 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है। तो एक समूह है, हम लोग बैठते थे यहाँ पे।
अब क्या मांग करते हैं दीदी? मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि मुआवजा होना चाहिए। हम मांग यही करते हैं कि जो मृत हुआ है उसका मुआवजा मिला जाए, और जो घायल हुए हैं ना उन लोग के लिए भी इलाज हो अच्छी तरह से। दीदी बताइए। जो घायल है उसका के लिए मुआवजा होना चाहिए और इलाज करिए। और जो यहाँ हुआ है इसको पूरा मुआवजा चाहिए, और उसके बाद इसको स्कूल को हटाया जाए, और जो बनाया है उसमें कार्रवाई किया जाए। हाँ, कार्रवाई। ये कब बना है, थोड़ा याद है? वही तो याद 8-9 का। हाँ, 8-9 का। कितने नंबर वार्ड में आता? 24 नंबर वार्ड है क्या? नहीं, 34। हाँ, वार्ड नंबर 36 था, अभी है 34 हो गया है। उस समय के वार्ड पार्षद भी तो रहे होंगे। हाँ, विमल संदीप खलखो थे, लेकिन उससे पहले बना है ये बिल्डिंग। हाँ, उससे पहले बिल्डिंग बना उनके। ये देखिए वार्ड नंबर 34 बताया जा रहा है। 36 में विमल खलखो था। ये कितने नंबर वार्ड में है? उस वक्त विनोद सिंह थे, फिर ना विनोद सिंह थे। वार्ड नंबर 34 जब हुआ तो विनोद सिंह थे। तो विनोद सिंह जो आपका वो थे ननकू तिर्की, तो वो मधुकम। नहीं। ये देखिए अब जो है मलबा धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और ये देखने की कोशिश हो रही है कि कहीं अंदर और लोग दबे पड़े तो नहीं हैं, क्योंकि सामने एक चप्पल जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि एक बड़ा पत्थर से चप्पल भी जो है वहाँ दबा पड़ा है। तो ये आप देखेंगे, हम थोड़ी तस्वीर इधर से भी दिखाएंगे। सामने देखेंगे एक चप्पल है, तो यही आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं कोई दबा तो नहीं है, लेकिन सुरेश बैठा का पार्थिव शरीर अभी भी जो है इस मलबे में दबा है। ये एक चिंता की बात है। मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसे तुरंत हटाने की ज़रूरत है, लेकिन इसे हटाने के लिए पुलिस सुखदेव नगर थाना की टीम की प्रतीक्षा हो रही है। टीम यहाँ पहुँची है, अब तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल होगी, और इसके बाद ये आप देखेंगे कि अब जो है यदि उसे हटाएगा तो ऊपर से भी ये गिर सकता है। तो ये एक बड़ा जांच का विषय है, और तत्कालीन जब ये भवन बना था कौन लोग इसमें थे, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि ये भवन बना और इसमें पिलर नहीं था। लोग बता रहे हैं ये भवन जो है हिलता था। तो हम एक बार फिर महिलाओं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दीदी ये बताइए, जब आप लोग यहाँ बैठक करते थे तो भवन हिलता था? नहीं, मजबूत पिलर ही नहीं है तो मजबूत कहाँ रहेगा? ईटा का जोड़ाई था, 10 इंची भी 20 इंची 15 इंची नहीं था, 10 इंची का था। तो 10 इंची कितना जोर करेगा, कितना ताकत करेगा? इसीलिए वो 10 इंची पिलर था, इसीलिए ईटा का। और वो भी मसाला तो बहुत कमजोर देता है सरकारी में, इसीलिए वो धस भी गया। पिलर देता तो अभी ये हादसा नहीं होता, पिलर नहीं था। बिना पिलर। जब भवन की स्थिति ये थी तो आप लोग कहीं शिकायत किए थे? कहीं शिकायत आप लोगों ने किया था? यहाँ शिकायत कर पाएगी, इनको जानकारी होगी तभी ना शिकायत कर पाएगी। जैसे ये यहीं पे रहती है, ठीक है, जर्जर स्थिति हिलती रहती है, तो हम लोग सब अपने घर पे रहते हैं, तो उतनी स्थिति नहीं थी। लेकिन ये बताया गया कि प्रिंसिपल जो थी उसको जानकारी ज्यादा अच्छा से कि हिल रहा था कि नहीं हिल रहा था, ठीक है। ये जो यहाँ जो महिला समिति हम लोग भी करते थे, हम लोग को भी नहीं पता चलता था कि बिल्डिंग हिल रही है, ठीक है। जो लड़के लोग सोते रात में उनको जानकारी होगी, हम लोग की जानकारी इसमें नहीं थी कि बिल्डिंग अगर हिलती तो हम लोग जो यहाँ की जो महिलाएं लोग हैं, ये जरूर हम ऑब्जेक्शन डालते हैं, है ना। तो हम लोग को ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि बिल्डिंग कमजोर थी, क्या थी, बिल्डिंग ठीक ही थी ना हिल रही थी, इसके बारे में हम लोग। दीदी एक सवाल है, जो यहाँ के जो बच्चे सरकारी स्कूल में यहाँ पढ़ते थे, उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया मधुकम। क्या ये स्कूल एक नया भवन यहाँ बनना चाहिए? देखिए, ये चीज के लिए राय हम देंगे कि स्कूल भवन बनना चाहिए। हमारा गांव भी विकसित होगा कि स्कूल भी भवन भी होना चाहिए और एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गिर जाए। स्कूल होगा तो अच्छा है ना, कि मजबूती बने, हमारे बच्चे जो दूर जा रहे हैं वो यही पढ़े, लेकिन अच्छी स्कूल बने। और एक फिलहाल ये बिल्डिंग हटना चाहिए, क्या कि किसी का जान माल का नुकसान भी हो सकता है।
तो ये देखेंगे जिस तरह से मांग उठ रही है, लगातार ये मांग उठ रही है। बिल्कुल अंजनी, देखिए वे लोग तो अपनी मांगे कर रहे हैं और साथ ही देखिए सवाल ये भी बड़ा है कि आखिर जब जर्जर भवन की स्थिति थी, लोगों को जब पता था, तो फिर क्या कुछ वजह रही कि शिकायत नहीं की गई। और एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आता है कि पिछले 8 सालों से ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंद है, तो आखिर क्या कुछ कारण रहा कि बच्चों को यहाँ से मधुकम शिफ्ट किया गया, वहां जाकर के पढ़ाई, जर्जर भवन की स्थिति इस तरह की, क्या यहाँ पर पहले भी भवन निर्माण को लेकर के बातचीत हुई थी और क्या वजह रही कि 8 साल पहले ये स्कूल बंद किया गया था? देखिए, जब कोरोना का जो संक्रमण आया तो उस समय से, उससे थोड़े पहले से स्कूल इसलिए बंद किया गया था क्योंकि यहाँ पे स्कूल में बच्चों की जो संख्या थी वो कम हो गई थी और यहाँ के बच्चों को शिफ्ट किया गया था मधुकम के राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय में। और बंद होने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है, लेकिन ये जो भवन बना है, जो अगल बगल के लोगों का कहना है कि ये भवन जो है ये हिलता था, मतलब ये भवन मजबूत नहीं था। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी पिलर नहीं है। आप एक स्कूल बना रहे हैं और इसमें पिलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मजबूती नहीं रहेगी। और यही वजह कि जब स्कूल बंद कर दिया गया तो ये इसमें कोई बाउंड्री भी नहीं था और बाउंड्री नहीं होने की वजह से इसमें जो अगल बगल के जो लोग, रहने वाले जो लोग हैं, अमूमन यहाँ पे महिला समिति की बैठक रविवार को होती थी, लेकिन लोगों ने बताया कि स्कूल मजबूत नहीं था। मतलब इसमें एक तो पिलर नहीं था, दूसरा ये हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है को देखते हुए कि सीमेंट या इसमें जो सीमेंट बालू का जो मिक्सचर होगा, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार रहे होंगे वो पैसा मारे होंगे। यानी कि लीपापोती करके इस भवन का निर्माण कराया गया और अब इस भवन की अवस्था हो चुकी है कि इस भवन ने लोगों की जान भी ले ली है। अंजनी, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स आपसे दोबारा से लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।